हेलो एवरीवन। एमबीए सीईटी 2026 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ उसके ऑब्जेक्शन रिड्रेसल के रिजल्ट्स आ चुके हैं। एग्जाम के रिजल्ट्स नहीं, ऑब्जेक्शन रिड्रेसल मतलब आपको याद है जब आंसर की आई थी तब ऑप्शन होता था ना कि आपको कोई अगर आंसर की में मिस्टेक लगता है तो आप ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो। उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। देखो ये सीईटी सेल का वेबसाइट आप देखोगे, यहाँ पे नोटिस है एमबीए एमएमएस सीईटी 2026 फर्स्ट अटेम्प्ट ऑब्जेक्शन रिड्रेसल। क्लिक करता हूं इस पे, आई विल एक्सप्लेन क्या है वो। चलो ध्यान से देखो। बेसिकली एमबीए सीईटी जो 6 से 8 अप्रैल में 5 सेशंस में हुआ था कंडक्ट। 6 तारीख को 2 सेशंस थे, 7th को 2 थे और 8th का 1 था बस मॉर्निंग वाला। तो बेसिकली ये पांचों स्लॉट्स मिला के ध्यान से देखो, टोटल 34 यूनिक क्वेश्चंस पे रेज किया गया था। पूरे के पूरे पांचों स्लॉट्स मिला के 34 क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स ने रेज किए थे कि हमें इसमें डाउट लग रहा है। तो इन्होंने 11 क्वेश्चंस अप्रूव किए हैं। वैल्यू मतलब 11 क्वेश्चंस उन्होंने किए अप्रूव। कौन से है चलो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। बेसिकली 6th का जो मॉर्निंग स्लॉट था उसमें आप देख रहे हो 1 से लेकर 9 क्वेश्चन रेज किया गया था, बट 2 ही क्वेश्चंस हुए अप्रूव। दिस 202679 202737 जो क्वेश्चन आईडी था। अब यहां पे लिखा है 1 मार्क विल बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स। इसका मतलब होता है कि वो वाला क्वेश्चन ही या तो इनकरेक्ट होगा या उस क्वेश्चन के आंसर ऑप्शंस पे नहीं होंगे। तो इस केस में क्या होता है, 1 मार्क टू बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स इन दैट सेशन, यानी उस स्लॉट में जितने भी लोग थे उन लोगों को उसके 1 मार्क मिलेंगे। और भी क्वेश्चन है जो रेज हुए थे जिसमें नो चेंजेस लिखा गया है, मतलब सीटी सेल ने वो चेक किया और उन्हें उनमें कोई मिस्टेक नहीं लगी। मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि इन्होंने जो 11 क्वेश्चंस अप्रूव किए दैट इज गुड, बट और भी क्वेश्चंस थे इसके अलावा जो अप्रूव होने चाहिए थे। आप लोगों ने अगर किसी ने रेज किए है तो चेक करो, शायद आपको चीज ध्यान आएंगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पूरे के पूरे 34, बट और भी क्वेश्चंस थे जो इन्होंने अप्रूव नहीं किए है, जिसपे नो चेंजेस लिखा हुआ है, मतलब वो उन्होंने अप्रूव नहीं किए। नो चेंजेस का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को रेज किया तो सीईटी सेल ने उसको चेक किया, उनको वो क्वेश्चन फाइन लगा, मतलब आंसर जो बताया गया आंसर की पूरी फाइन लगी है। 11 क्वेश्चन ऐसे जिन्होंने उनको चेंज किया है। तो स्लॉट 1 से 2 क्वेश्चंस थे, दोनों के दोनों क्वेश्चन में 1 मार्क टू बी अवॉर्डेड, यानी या तो क्वेश्चन ही इनकरेक्ट था या उस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, चलो अब अगर मैं 6th के इवनिंग स्लॉट की बात करूं तो टोटल आप देख सकते हो ये 6th का इवनिंग मतलब स्लॉट 2 4 क्वेश्चंस को रेज किया गया था, जिसमें से 3 क्वेश्चंस को अप्रूव किया गया है और वो भी वैसे ही है 1 मार्क टू बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स इन दैट सेशन। का मतलब या तो वो क्वेश्चन इनकरेक्ट था या उसके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर ऑप्शन में ही नहीं था। तो ऐसे केस में क्वेश्चन ऑप्शंस इनकरेक्ट हुए। नेक्स्ट, अगर मैं 7th की मॉर्निंग यानी स्लॉट नंबर 3 की बात करूं तो आप देख सकते हो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अराउंड क्वेश्चंस हुए थे, जिसमें से एक ही क्वेश्चन अप्रूव किया गया है 203194। ये वाला क्वेश्चन इनकरेक्ट था क्योंकि 1 मार्क विल बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स इन दिस सेशन, यानी उसके या तो ऑप्शन में आंसर ही नहीं था या तो क्वेश्चन सेम। अगर मैं 7th इवनिंग की बात करूं तो आप देख सकते हो ये 5 क्वेश्चन है जो रेस करे गए थे और ये 5 क्वेश्चन में से भी एक ही क्वेश्चन अप्रूव किया गया है जिसका क्वेश्चन आईडी है 203296। नेक्स्ट, और वही क्वेश्चन इनकरेक्ट रहा होगा क्योंकि 1 मार्क विल बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स इन दिस सेशन। और अब अगर मैं 8th मॉर्निंग के स्लॉट की बात करूं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इनकरेक्ट बताए जा रहे हैं, 8th मॉर्निंग के स्लॉट में अगर आप देख सकते हो यहां से देयर आर 8 क्वेश्चंस जिसमें से रेज हुए थे और उसमें से 4 अप्रूव किए गए हैं। और अब ध्यान से देखो, 2 पे लिखा है आंसर की अपडेटेड। अब आंसर की अपडेटेड का मतलब होता है कि वो क्वेश्चन करेक्ट था, उस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में भी था, बट सीईटी सेल ने जो उस वक्त आंसर बताया उसको चेंज कर रहे हैं वो, मतलब या तो सी बताया होगा तो डी चेंज, मतलब डी कर रहे हैं, या तो बी से ए जा रहे हैं एंड सो ऑन। मतलब उन्होंने उसकी आंसर की अपडेट करी, यानी जो ऑप्शन आंसर उन्होंने जब आंसर की आई थी तब बताया था वो नहीं, उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हैं। तो 2 पे किया है आंसर की अपडेटेड और 2 वही है जो क्वेश्चन या ऑप्शन सी इनकरेक्ट रहे होंगे तो 1 मार्क टू बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स इन दैट सेशन। ऐसा तो ये है टोटल। तो बेसिकली स्लॉट 1 से 2 क्वेश्चंस अप्रूव हुए हैं, स्लॉट 2 से 3 क्वेश्चंस, स्लॉट 3 और 4 से एक क्वेश्चन और स्लॉट नंबर 5 से 4 क्वेश्चंस। और ये 4 ध्यान रखना, ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, ये एक और ये एक क्वेश्चन ही रॉन्ग थे तो 1 मार्क उस स्लॉट के सब स्टूडेंट्स को मिलेंगे। ये 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस रॉन्ग ही थे तो वो मार्क्स सबको है और 2 क्वेश्चन का आंसर की अपडेट किया गया है।
मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है जब मैंने चेक किया कि और भी क्वेश्चंस थे जो अप्रूव होने चाहिए थे, या तो क्वेश्चन इनकरेक्ट या आंसर की अपडेटेड, बट पता नहीं इन्होंने 11 ही किए हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं वो क्वेश्चंस रेज नहीं हुए, बहुत सारे क्वेश्चंस थे इनमें से जो रेज किए गए हैं और चेंज होने चाहिए थे बट नहीं हुए हैं। तो 34 में से 11 क्वेश्चन है जो सीईटी सेल ने अप्रूव किए हैं।